क्लास 7 वाणिज्य गणित एक्सरसाइज 7C पर आधारित एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। देखो कहता है एक मिश्रण में 20% लोहा, कोई मिश्रण है, उस मिश्रण में 20% लोहा दिया। मिश्रण कई चीजों से मिलाकर के बनता है। अब इस मिश्रण में क्या क्या चीज मिला हुआ है? लोहा मिला हुआ है, रेत मिला हुआ है और कांच मिला हुआ है। तो यह कहता है कि 20% लोहा है। मिश्रण अगर 100 ग्राम आप ले लीजिए तो 20 ग्राम उसमें क्या है? लोहा। अगर और 38% रेत है तो 100 ग्राम के मिश्रण में 38 ग्राम क्या है? रेत है। और कह रहा शेष कांच है। तो 20 और 38 को जोड़ लो तो कितना हो गया? 58 हो गया। 58 में 42 जोड़ दो, 100 हो जाएगा। इसका मतलब 42 ग्राम क्या होगा? कांच होगा। तो कहता है यदि मिश्रण में कांच की मात्रा 168 ग्राम हो तो मिश्रण की कुल मात्रा बताइए। वो कह रहा है कि देखो हमने तो उस हिसाब से अगर 100 ग्राम के हिसाब से देखा तो कांच की मात्रा कितना आया? केवल 42 ग्राम आया। कह रहा नहीं, जो हम मिश्रण लिए हैं उसमें केवल कांच 168 ग्राम है, तो मिश्रण की कुल मात्रा बताइए। तो बेटा हम लोग क्या करें, इसमें हम लोग मान लें कि मिश्रण की मात्रा क्या है? x है। हम लोग मान लें कि मिश्रण की मात्रा कितना है? x है। तो लिखेंगे माना मिश्रण की कुल मात्रा क्या है? x ग्राम है। अगर मिश्रण की कुल मात्रा x ग्राम है तो मिश्रण में लोहा की मात्रा कितना हो जाएगा? लोहा की मात्रा कितना है? 20%। तो 20 x का 20% क्या है? लोहा है। पूरा मिश्रण x है तो x का 20% उसमें लोहा होगा। तो आपको बताया गया था x का के जगह पर लिखो गुणा का चिन्ह, 20% माने 20/100। 1 0 1 0 कट गया, 2 5 10। तो कितना हो गया लोहा? x/50 ग्राम क्या हो गया? x/5 ग्राम क्या हो गया? लोहा। अब आते हैं मिश्रण में किसकी मात्रा हम लोग निकालेंगे? रेत की मात्रा। मिश्रण में रेत की मात्रा, तो मिश्रण में जो रेत की मात्रा है कितना प्रतिशत है? 38%। तो x का 38% हम लोग निकाल लेंगे। का के स्थान पर क्या लिखेंगे? गुणा का चिन्ह। 38%, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो 38 में 100 का क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 2 से कट जाएगा, 2 से 19 बार में, 2 से 50 बार में। तो ये हो गया 19 का गुणा x में कर दो, 19x/50 ग्राम क्या हो गया? आपका रेत की मात्रा हो गया। प्रश्न में कह रहा है कि उस मिश्रण में कांच की मात्रा कितना है? 168 ग्राम है। तो मिश्रण में कांच की मात्रा है कितना? 168 ग्राम। तो आप सोचो अगर इस x/5 को, 19x/50 को और 168 को जोड़ दूं तो कुल मिश्रण आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो प्रश्नानुसार हम कह सकते हैं, प्रश्नानुसार मिश्रण में जो लोहे की मात्रा है वो x/5 ग्राम है। जो मिश्रण में रेत की मात्रा है वो 19x/50 ग्राम है। और जो मिश्रण में कांच की मात्रा क्वेश्चन में दे रखा है वो 168 ग्राम है। अगर इन तीनों को हम लोग जोड़ दें तो कुल मिश्रण की मात्रा के बराबर होगा कि नहीं होगा? अब कुल मिश्रण की मात्रा कितना है? x। तो इस x को इस साइड लाओ या सब ये x वाले टर्म को राइट साइड में लेके चले जाओ।
इसको कहां लेके चले जाओ, राइट साइड में। तो ये हो जाएगा, लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, 168 बराबर, देखो जब इस x को उधर लेके जाओगे पूरे टर्म को तो माइनस, ए भी टर्म उस बगल लेके जाओगे तो माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स बट्टे 5 माइनस 19x बट्टे 50। हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो इसका हर 1 है, इसका हर 5 है, इसका हर 50 है। जब 1, 5 और 50 का लघुत्तम लोगे तो वो होगा 50। अब x का हर 1 है जो दिख नहीं रहा है, 1 से 50 को भाग दोगे 50 बार जाएगा, अब 50 का गुणा x में करोगे कितना आ जाएगा, 50x। चिन्ह माइनस है, माइनस लिखा जाएगा। 5 से 50 को भाग दोगे 5 दहियाम 50, 10 बार गया, तो 10 का गुणा x में करोगे तो कितना हो जाएगा, 10x। 50 से भाग दोगे 50 में तो 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा 19 में करोगे तो ये हो जाएगा ऋण 19x। ये कितना हो गया, 168। इस 50 को बेटा इधर कर दो तो ये हो जाएगा 168 गुणे 50 बराबर, ये देखो 50x है और 19x और 10x, ये दोनों ऋणात्मक हैं और सजाती हैं, तो ऋणात्मक और सजाती होने के कारण दोनों जुड़ जाएंगे, और जुड़ के 19 और 10 29x हो जाएगा, और 50 को तो आपने इधर भेजा। अब 50x में से 29x घटाओगे तो कितना आएगा, 21x आएगा। ये हो गया 168 गुणे 50। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं यहां पर। तो जब यहां से x का मान निकालेंगे तो x में 21 का गुणा है, इस 21 को इधर भाग दो तो कितना हो जाएगा, 168 गुणे 50 बटे 21। तो देखो 21 से 8 बार में ये सीधे सीधे कट जाएगा, 21 वट्ठे 168 हो गया। 21 से काटो, 2 वट्ठे 16 और 1 अठाएम 8, तो 8 बार में कट गया। 8 का गुणा 5 में करोगे तो x की वैल्यू होगी 8 पचे 40, और एक जीरो ऑलरेडी है, तो x बराबर कितना आया, 400। इसका मतलब मिश्रण की कुल मात्रा कितना हो गया, अतः मिश्रण की कुल मात्रा कितना होगा, 400 ग्राम होगा। तो एक्सरसाइज 7C का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। यह कहता है कि वार्षिक परीक्षा में गणित में कुल 42%, अंग्रेजी में कुल 32% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हुए। यदि 12% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यदि कुल उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 760 हो तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे। तो देखो बेटा, इसमें कह रहा कि परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे। अगर पूरे क्लास में या पूरी परीक्षा में जितने भी विद्यार्थी बैठे रहे होंगे उनमें से कुछ पास हुए होंगे, कुछ फेल हुए होंगे, तो जितने बैठे थे उन्हीं का कुछ प्रतिशत क्या हो गया, गणित में फेल हो गए, कुछ जो है अंग्रेजी में फेल हो गए और कुछ दोनों में फेल हो गए। तो कहता है कि यदि कुल उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 760 है तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे। तो देखो गणित में 7वां प्रश्न का सॉल्व कैसे करेंगे। गणित में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं, 42%। अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं, 32%। गणित तथा अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं, अंग्रेजी में
अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं, वो दे रखा है 12%। तो कहता है कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। कहता है गणित में कुल 42% हुए, अंग्रेजी में कुल 32% हुए, लेकिन गणित और अंग्रेजी दोनों में फेल होने वाले बच्चे 12% हैं। मतलब 100 में 42 लोग गणित में फेल हुए, 100 में 32 लोग अंग्रेजी में फेल हुए और दोनों में 12 लोग फेल हुए। तो हमें यहां एक काम करना पड़ेगा भाई, चलो दोनों में तो 100 में 12 लोग फेल हो गए, लेकिन ये 12 लोग गणित के में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या में भी ऐड हैं, ये लोग अंग्रेजी में भी ऐड हैं, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा अंग्रेजी में कितने फेल हुए हैं, तो जो अंग्रेजी विषय में केवल फेल हुए उनको भी लोगे और जो गणित और अंग्रेजी दोनों में फेल हुए उनको भी जोड़ोगे, तब तो अंग्रेजी में कुल विद्यार्थियों की संख्या निकलेगी। तो वही चीज यहां पे लिखा हुआ है, यहां लिखा है गणित में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 42% है और गणित और अंग्रेजी दोनों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 12% है। तो अगर हम चाहें कि केवल गणित में फेल विद्यार्थी अगर निकालो, केवल गणित में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी निकालूं तो कैसे निकलेगा, अनुत्तीर्ण विद्यार्थी। तो बेटा 42% में से 12% को घटा दीजिए तो कुल कितने प्रतिशत हो गए, 30%। मतलब केवल गणित में 100 में 30 लोग फेल हो गए। ठीक है, इसी तरह से अगर केवल अंग्रेजी में हम निकालें, केवल अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी निकालें तो कैसे निकलेगा, अंग्रेजी में कुल कितने फेल हुए हैं, 32%, और दोनों में गणित और अंग्रेजी में कुल कितने फेल हुए हैं, 12%। इसमें से घटा दो तो 20% बच्चे केवल अंग्रेजी में फेल हुए हैं। तो दोनों में फेल होने वाले बच्चे 100 में 12 हैं, केवल गणित में फेल वाले बच्चे 100 में 30 हैं, केवल अंग्रेजी में फेल होने वाले बच्चे 100 में 20 हैं। तो हम निकालें कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी। तो 12% तो दोनों में फेल हो गए, 30% केवल गणित में फेल हुए और 20% अंग्रेजी में फेल हुए। इनको जोड़ लो तो 30, 20, 50 और 12, 62% विद्यार्थी ये पूरे के पूरे फेल हो गए। तो पहला प्रश्न यही पूछा है, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो 100 में 62 विद्यार्थी फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए, तो कितने पास हुए, उत्तीर्ण कितने हुए, 100 में से 62 को घटा दो तो लिखोगे अतः उत्तीर्ण विद्यार्थियों का, उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत वो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 62%। तो 100 में से 62 घटा दोगे तो 8 और 30 38% विद्यार्थी क्या हो गए, ये उत्तीर्ण हो गए। तो प्रश्न में ये पूछा था कि तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत हो गया 38। एक आंसर ये हो गया। फिर आगे कहता है यदि कुल उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 760 हो तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे। तो हम लोग लिखेंगे माना परीक्षा में कुल x विद्यार्थी बैठे थे, x विद्यार्थी बैठे थे। तो प्रश्नानुसार
कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या क्या दे रखा है? उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितना दे रखा है? 760। प्रश्नानुसार x का 38%, इतने विद्यार्थी बैठे थे, इनके 38% विद्यार्थी x का पास हुए। और प्रश्नानुसार यह संख्या किसके बराबर दे रखा है? 760 के बराबर दे रखा है। अब x का 38% कैसे निकालोगे? का की जगह गुणा का चिन्ह, 38% मतलब 38/100 बराबर 760। अब ये x में जो गुणा भाग है उसको उधर भेजो, तो जो भाग है वो गुणा में बदल जाएगा। 100 भाग इधर, उधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा। और 38 गुणा है तो ये भाग में हो जाएगा। तो देखो 35 दूना 30 दूना 60 और 8 दूना 16, 38 दूना 76, गुणा हो गया, 0 हो गया। 20 का 100 में गुणा करोगे तो कितना आया? 2000। तो x की वैल्यू आई 2000। तो आंसर क्या लिखोगे? अतः परीक्षा में कुल 2000 विद्यार्थी बैठे थे। इसी क्रम में इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। कहता है एक गांव की आबादी 4000 है। गांव की आबादी कितनी है? 4000। ठीक है। पुनः कहता है इसमें 500 लोग दूषित जल से के प्रयोग से पीलिया से पीड़ित हैं। तो पीलिया से पीड़ित पीड़ितों की संख्या कितने पीड़ित है? 500 लोग। तो कहता गांव में पीलिया रोग से कितने लोग पीड़ित हैं? 100 में पूछ रहा। 4000 की आबादी में 500 लोगों को पीलिया हो गया। तो कहता प्रतिशत में बताओ, अर्थात 100 में बताओ। तो लिखेंगे 4000 की आबादी में पीलिया से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या बराबर 500। तो मैं निकालूं, अगर एक ही की आबादी में पीड़ितों की संख्या में निकालनी हो तो क्या करेंगे भाई? अगर गांव में एक आबादी हो तो पीड़ितों की संख्या क्या करना पड़ेगा? भाग देकर के निकालना होगा। किसका भाग देंगे? 4000 का। तो कुल हो गया 4000 का भाग। अर्थात अगर गांव की आबादी 1 हो तो 500/4000 लोग उस गांव में पीड़ित रहेंगे। और हमसे कितना पूछा जा रहा? 100 में। तो अगर गांव की आबादी 100 हो तो बताओ, जब संख्या बढ़ाए 1 से 100 किए तो पीड़ितों की संख्या बढ़ेगी, और पीड़ितों की संख्या बढ़ेगी तो बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। तो 1 0 2 0, 1 0 2 0 कट गया, 1 0 इस 0 से कट गया, 4 कायम 4 1 0, 4 दूना 8, 2 0, 4 5 20। तो ये हो गया 12.5%।